जी सर। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने गीता हाथ में रख के कसम खाई थी कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगा कल के प्रकरण को देखते हुए कि उनकी बात ही बात मन में ही रख लिया आधी के आधी वहां पे, जैसे उनका पूरा वाक्य हो के किसी भ्रष्टाचारी को बड़ी अपोज दे बिना नहीं छोड़ेंगे। कल साल का पहला दिन था, भ्रष्टाचार के केस में निलंबित रहे, जेल में गए आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया को करनाल का मंडलायुक्त बना दिया उन्होंने। जयवीर सिंह आर्य को वित्त विभाग का विशेष सचिव बना दिया और सुरेश जी को मानव संसाधन विभाग का प्रधान सचिव बना दिया। तो ये ताजा नए साल के पहले दिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को गिफ्ट देके हरियाणा सरकार ने फिर ये कह दिया कि जी भ्रष्टाचारियों का हम साथ हैं तन मन धन से। जिस प्रकार जींद के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, फरीदाबाद के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गुड़गांव के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बिना काम मौके पे हुए कागजों में ही काम करके पैसे दे देते हैं, लंबी लंबी कमीशन का कट मांगते हैं। ये स्थिति इन गिरफ्तार किए गए अधिकारियों को दोबारा मुख्य पद देके खट्टर साहब ने सिद्ध कर दिया। ये पूरा प्रदेश इनकी गलत नीतियों के कारण कहीं ना कहीं तकलीफ में है। 2 दिन पहले गेस्ट टीचर्स को किस तरीके से पीटा गया, उनका प्रधान को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा, उनके ऊपर केस बनाए। कल से पटवारी हड़ताल पे जा रहे हैं, ड्राइवर हड़ताल पे जा रहे हैं, नर्सें हड़ताल पे थी, डॉक्टर हड़ताल पे, क्लर्क हड़ताल पे, कि सारा का सारा पूरा साल इनका हड़ताल के उसके अंदर गुजरता रहा। और इसके साथ साथ अपराध हरियाणा के अंदर बहुत बढ़ गया है। 4 दिन पहले टोहाना के अंदर एक दुकानदार की गर्दन पे हथियार चक्कू रख के उसको लूट लिया गया। कहीं फिरौती मांगी जाती है, कहीं गोली मार दी जाती है। आए दिन इस प्रदेश का व्यापारी भय के साए में जीता है। एक तरफ तो सरकार के इंस्पेक्टरों द्वारा लूट और दूसरी तरफ गुंडों के द्वारा। आज के अखबारों की सुर्खियों में है जो बेरोजगारी का मुद्दा है। पीजीटी के पद की इन्होंने वैकेंसियां निकाली और आधे से ज्यादा पद खाली छोड़ दिए। इंटरव्यू के उसमें 12.5 नंबर थे, 1 नंबर भी पूरा नहीं दिया, आधे से कम नंबर इंटरव्यू में दिया। जिसने सीटेट पास कर लिया हो, स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया हो, उसको आधा नंबर ही इंटरव्यू में क्यों? ये जानबूझ के उन पदों को खाली रखना चाहते हैं, या इनकी सेटिंग नहीं हुई। सेटिंग हो जाती तो उनको भी इंटरव्यू में नंबर दे देते। सीधे सीधे ये हरियाणा के युवाओं की क्षमता पे सवाल उठाते हैं कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा इंटरव्यू है कि उसने अच्छे नंबरों में परीक्षा पास की, अच्छे नंबरों में तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट पास किया, अच्छे नंबरों में सीटेट पास किया, और अब आप उसको आधा नंबर देने के लिए तैयार नहीं? जानबूझ के खट्टर साहब हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी के चरम सीमा पर पहुंचा चुके हैं। सारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर फैलता जा रहा है। आज हरियाणा के अंदर शायद ही जो बेरोजगार युवक है बेरोजगारी की वजह से नशे पे जा रहा है, वो या तो अपराध के रास्ते पे जा रहा है, या नशे पे जा रहा है, डिप्रेशन पे जा रहा है।
जींद के भी हर गांव के अंदर जहां पे खाली जगह है, कहीं पे इंजेक्शन की सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, कोने कोने के अंदर, आप जहां मर्जी जाके देख लें। 1,82,000 सरकारी पद खाली है, इनको ये सरकार भर के राजी नहीं है। इजराइल में 10,000 बच्चों को भेजने की जरूर बात कर रही है। युद्ध के मुंह में हरियाणा के बच्चों को क्यों झोंकना चाहती है? किसी शांतिप्रिय देश से समझौता कर लेते हैं अगर तुमने करना था तो। चाहे शिक्षकों की बात करें, 17,000 पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे डॉक्टरों की बात करें, किसी भी महकमे का एक एक चीज उठा के देख लें, हर महकमे में पद खाली पड़े हुए। पूरा महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है। जहां संदीप सिंह को इन्होंने मंत्री बना के रखा हुआ है, जहां पे इस हरियाणा की बेटियों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, सरकार वायदा करके भी मुकर गई। ऐसी स्थिति के अंदर अब पहलवान मेडल लौटा रहे हैं और हरियाणा का मुख्यमंत्री चुप है। 2 साल की बच्चे के साथ फरीदाबाद में दुष्कर्म होता है। रेप की अगर मैं बात करूं, सामूहिक बलात्कार की मैं बात करूं, तो हरियाणा दूसरे स्थान पे है पूरे देश में। ऐसे आंकड़े हरियाणा के लिए होना और हरियाणा की स्थिति को एक अच्छा प्रदेश होता था उसको खट्टर साहब खराब करते जाएं और मजबूरन के अंदर जो ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, तो बच्चे अब जमीन बेच बेच के विदेश की तरफ मुंह करने लगे। एक तरफ तो पंजाब के अंदर विदेश से वापस आ रहे हैं कि अब रोजगार यहाँ मिलेगा, और हमारे यहाँ से जमीन बेच बेच के जा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, करनाल, 3,500 युवा केवल वहां से गए। अहर गांव से कितने ही गांव के अगर हम नाम लेंगे तो युवा का पलायन कर रहे हैं, और पलायन भी अनाधिकृत तरीके से। कहीं ना कहीं बॉर्डर पे घुसते टाइम गोली भी लग रही है। अपनी जान के ऊपर खेल के जब बच्चे विदेश की तरफ जाएं, इससे बुरी बात किसी देश के लिए, प्रदेश के लिए नहीं हो सकती कि इसके युवाओं को किसी देश पे घुसते हुए बॉर्डर पे गोली मार दी जाए। रोजगार देना तो दूर, देश की आजादी के 76 साल बाद है कि बिजली और पानी नहीं दे पाए। 24 घंटे बिजली हरियाणा के अंदर पैसे दे के भी नहीं मिलती। दिल्ली और पंजाब में फ्री मिलती है और 24 घंटे मिलती है। महंगे बिलों से लोग परेशान है, खिलाड़ियों की दुर्दशा होली। और एक और एनजीटी का आंकड़ा है, 22 जिलों में से 17 जिलों का पानी अब पीने के काबिल नहीं रहा। जो बरसात का पानी, बाढ़ का पानी जमीन के नीचे ले जाने का जो प्रयास करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जो प्रयास करने चाहिए, एक तरफ हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी पड़ी है, दूसरी तरफ पानी नहीं है। क्यों ये सरकार, किसान बाढ़ में फसल डूबती है, मुआवजा समय पर देते नहीं, पोर्टल पोर्टल का खेल खेलते रहे। ये पूरा हरियाणा आज पानी की स्थिति से गंभीर तरीके से ग्रस्त हो रहा है। अगर मैं बात करूं फरीदाबाद की, झज्जर की, जींद की, करनाल की, पानीपत की, रोहतक की, सिरसा की, सोनीपत की, यमुनानगर की, महेंद्रगढ़ की, पलवल की, पंचकूला की, रेवाड़ी की, कैथल की, भूजल में आर्सेनिक 0.5% से लेके 0.50 मिलीग्राम और फ्लोराइड की मात्रा में 2 से 5 मिलीग्राम तक है। जबकि WHO के मापदंड के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक 0.001% से ऊपर नहीं हो सकता। हरियाणा में 0.5 और WHO बोलता है 0.01 से ऊपर नहीं होना चाहिए।
तो लोगों की सेहत के साथ भी ये हरियाणा सरकार खिलवाड़ कर रही है। क्यों? वैसे तो नई फैक्ट्रियां लग नहीं रही हैं, मगर जो फैक्ट्रियां हैं उनके पानी को ट्रीट किए बिना सीधा जमीन के अंदर छोड़ा जा रहा है। और सरकार का प्रदूषण विभाग केवल और केवल मंथली के ऊपर ध्यान देता है। जमीन कैसे खराब हो रही है, जमीन के नीचे का पानी पीने का कैसे खराब हो रहा है, आगे आने वाले बच्चों के इससे कैंसर लगातार बढ़ते जाएंगे और बीमारियां बढ़ती जाएंगी, उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यूरिया नकली आने लगा, किसान की आय डबल करने की बात करी थी 2022 में 22 तक, परंतु आय तो डबल नहीं हुई, कर्जा डबल जरूर हो गया हरियाणा में। और कृषि मंत्री के गृह जिले में तो 3 गुना हो गया। ना अपने ये कर्मचारियों पे ध्यान दे रही, ना अपने व्यापारियों पे ध्यान दे रही, ना युवाओं पे ध्यान दे रही, ना महिलाओं पे ध्यान दे रही, ना किसान पे ध्यान दे रही, ना खिलाड़ियों पे ध्यान दे रही। तो हरियाणा सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी अपना संगठन सबसे मजबूत करके 1.5 लाख के करीब पदाधिकारी बना के हर गांव में 21 मेंबर की कमेटी बना के इस भ्रष्टाचारी सरकार को 2024 में जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में दिल्ली की तरह फ्री बिजली, फ्री पानी 24 घंटे देना चाहती है। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डिस्पेंसरी, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक हर गांव के अंदर देना चाहती है। हरियाणा के युवकों को भी दिल्ली और पंजाब की तरह बिना खर्ची और पर्ची के रोजगार देना चाहती है। हरियाणा की महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार देना चाहती है। हरियाणा के किसान को भी पंजाब और दिल्ली की तरह फसल खराब होने पे फसल कट के खेत से जाने से पहले मुआवजा उसका बैंक में भेजना चाहती है ताकि उसकी आय बढ़े। हरियाणा के अंदर भी जो हमने पंजाब में सारे पुराने जो खाल थे खोल के खेत खेत के अंदर पानी पहुंचाने का प्रबंध किया है, वो हरियाणा के अंदर भी हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति हरियाणा के किसान के लिए भी बने और हरियाणा एक खुशहाल प्रदेश बने। इब हरियाणा के लाल ने, एक मौका केजरीवाल ने, इस स्लोगन के तहत हमने यात्रा निकाली। 90 के 90 विधानसभा में यात्रा गई। हर जगह हजारों की संख्या में लोग उसके साथ जुड़े और पूरा लोगों का उत्साह इस सरकार को बदलने के लिए दिखा। नमस्कार। कोई क्वेश्चन है दोस्तों? गुप्ता जी, आपने जैसे जिक्र भी किया है, लेकिन हाँ हाँ शुरू करें। बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोलना चाहते तो 2 मिनट के लिए बोलना। बस क्या बोलना है जी, लोगों का मनोरंजन करके उनका बहुत दिल खुश किया है। और आप और अभी से इसी बात पर लड़ना लग गई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ना यार।